चलिए। हाँ, ये ज्ञान तो देते रहेंगे, बोले मास्टर है, काम क्या है नहीं। चलो, लेट्स कम टू द बिजनेस, अपना काम खत्म करें। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था, लेट्स रिकैप। हमें भी बहुत पढ़ना पड़ता है बच्चे, ऐसे नहीं होता है कि जितना ऊपर जाओगे ना उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और पढ़ना पड़ता है। कहाँ है भाई, दिख रहा है क्या पॉइंटर? मेरा कहाँ गया, फिर जा रहा हूँ। ठीक है। उठता रखो। चलेगा। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा था, हमने CRUD ऑपरेशंस हम देख चुके हैं, है ना। और हमने एसक्यूएल से किया था, अगर आपको याद हो, पाइथन यूज करते हुए, है ना। हमने डायरेक्ट एसक्यूएल यूज किया था, और उसके बाद हमने क्या यूज किया था, ORM मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने फाइल हैंडलिंग यूज किया। क्या यूज किया? फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हमने क्या किया, हमने ब्राउज बटन बनाया था काय पे, HTML में, करेक्ट, काय के लिए, ताकि यूजर क्या कर सके, क्लाइंट से कोई फाइल सिलेक्ट कर सके और कहाँ भेज सके, कहाँ भेज सके, सर्वर पर। तो क्लाइंट से सिलेक्ट करेगा फाइल और कहाँ स्टोर हो जाएगी वो, ये सर्वर पे, और ये क्या है, क्लाइंट। तो यहाँ पे वो जो HTML के थ्रू हमने ब्राउज कहाँ दिया था बटन, यहाँ पर सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से हमने क्या की थी, फाइल क्या की थी हमने, पोस्ट क्या की थी। तो यहाँ पर हमने फिर क्या किया था, एक बार वो फाइल हमारी रिसीव हुई, कैसे हुई रिसीव, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ऑब्जेक्ट में, इसको क्या बोलते हैं, डॉट के बाद सब ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, मेमोरी में। और वो फाइल कहाँ रिसीव होती है, जो वहां से अपलोड की गई है, फाइल्स ऑब्जेक्ट में, वहां से हमने फाइल रिसीव की थी। और एक बार वो फाइल का डेटा आ गया हमारे पास में, तो उसके बाद हमने क्या किया, फाइल हैंडलिंग किसकी यूज की हमने, पाइथन के फाइल हैंडलिंग ऑप्शंस यूज किए, क्या थे, ओपन, क्या यूज किया था, फाइल ओपन। और फिर हमने क्या किया था, राइट, क्या किया था हमने, राइट किया। तो हमने क्या किया, वहां से जो फाइल आई, उसको, वो डेटा जो आया, उस डेटा, वो डेटा कैसे आता है, बाइनरी फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, बाइनरी का डब्बा होता है ना, 0101 ऐसा आएगा। वो पाइथन और जेंगो के प्रोग्राम को पता है कि 01 को कैसे, किस तरह से कलेक्ट करना है, किस तरह का टाइप का डेटा है, वो सब पता रहता है, करेक्ट। जैसे अभी लिनक्स में थोड़ा सा आसान होता है, मुझे विंडोज विंडोज का मुझे नहीं पता, बट लेट मी शो यू दैट। जैसे कि ये फाइल है, क्या है ये लिनक्स क्या है, पूरा पोस्टमार्टम इजीली हो जाता है क्या चल रहा है, CD कोड्स। और हमने अपलोडेड फाइल, क्या है ये, अपलोडेड फाइल्स में हमने अपलोड किया था। देखो ये है ना। अब इस पे कमांड चलाता हूँ मैं, फाइल कमांड चलाता हूँ, डॉट JPG। तो देखो ये बताता है कि एक फाइल कमांड होती है, किसमें होती है, लिनक्स में होती है। वो बताता है कि ये फाइल किस टाइप की है, क्या है ना। तो यहाँ देखो ये क्लियरली बता रहा है कि किस तरह की फाइल है। तो क्या बता रहा है, शर्ट क्या है, इस JPG से कोई लेना देना नहीं, वो तो खाली एक्सटेंशन है उसका, किसी भी फाइल का। लेकिन देखो ये किस टाइप की फाइल है, इमेज डेटा है इसके अंदर, किस टाइप का डेटा है, इमेज का डेटा है, ना कि टेक्स्ट डेटा है, करेक्ट। अगर मैं एक फाइल बनाता हूँ टेक्स्ट टाइप की, थोड़ा थोड़ा मैं आपको लिनक्स का भी फ्लेवर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको आज नहीं ना कल, कभी ना कभी लिनक्स पे भी देखना पड़ेगा। आज नहीं तो साल भर बाद, 2-5 साल, कभी ना कभी तो लिनक्स में जाना पड़ेगा। चाहोगे तो भी फेंक दिया जाएगा लिनक्स में, नहीं चाहोगे तो भी डाल दिया जाएगा, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी लिनक्स पे ही काम करती है, सर्वर साइड में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को, जैसे मैं टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, एक टेक्स्ट डॉट TXT, ठीक, ये फाइल बन गई। ये फाइल बनाने का लिनक्स में तरीका है, इंसर्ट चीज टेक्स्ट
है। आप ये मत देखो कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। इस पे कमांड चलाओ, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। देखो किस टाइप की बताता है फाइल, आस्की। आस्की मतलब एक कोडेड कैरेक्टर सेट होता है आपके कंप्यूटर को समझाने के लिए कि ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए क्या है। आपके लिए तो कैपिटल ए और स्मॉल ए देख के ही समझ में आ जाता है, नहीं आता है, पर बेचारा वो गरीब कैसे समझे। तो उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उसमें से वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्या है, आस्की स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो आपका जो नोटपैड होता है ना, नोटपैड जिसमें लिखते हो आप, वो इसी फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में, आस्की जनरली। तो आस्की कैरेक्टर सेट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। किसी को पता है आस्की कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? यस सर, पता है। गुड, जिनको पता है अच्छी बात है। ये आस्की कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट मतलब कंप्यूटर के अंदर हर एक इंग्लिश के कैरेक्टर को, उसको कुछ एक इंटरनल कोड दिया गया है, इसको आस्की वैल्यू बोलते हैं। ये आस्की टेबल, ये देखो, दिख रहा है सभी को। देखिए यहाँ से इंजीनियरिंग शुरू होती है। कोड लिखना अलग बात है, वो लोअर लेवल है कि डेटा एक्चुअली में डिस्क में कैसा है, प्रोसेस कैसे होता है, आपको हमको क्या दिखता है, वो सब धोखा है, कलर वगैरह बाकी सब इस फॉर्म में। तो इंटरनली मतलब अगर स्मॉल है तो कंप्यूटर में किससे रिप्रेजेंट होता है वो, 97 से। गेटिंग। तो ये स्मॉल है, बट कैपिटल है और स्मॉल है हमारे लिए देखने के लिए तो ए है, लेकिन एक कैपिटल है और स्मॉल है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है, उसकी अगर आज की वैल्यू 65 है, इसका मतलब वो क्या है, कैपिटल ए है। इस तरह से हर एक कैरेक्टर जो भी है उसके लिए कोड लिखा गया है, दिया गया है, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड। और ये सब होता है 1 बाइट। कितने बिट यूज करता है, 1 बाइट, 7 बाइट, और 7 बिट होती है और एक एक्स्ट्रा बिट होती है। लेकिन ये जो कैरेक्टर सेट होता है, ये कहाँ तक होता है, खाली 127 तक, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, 2 टू द पावर 8। इसमें देखोगे तो कोई चाइनीज कैरेक्टर नहीं है। चाइनीज है क्या, कोरियन कैरेक्टर देखे होंगे ना कभी, चाइनीज वो सब नहीं है। तो इसका मतलब आस्की के थ्रू हम कोई भी चाइनीज का प्रोग्राम नहीं लिख सकते, चाइनीज का टेक्स्ट नहीं लिख सकते, कोरियन नहीं लिख सकते, संस्कृत नहीं लिख सकते, हिंदी नहीं लिख सकते। तो उन सब के लिए बनाया गया है कौन सा कैरेक्टर सेट बनाया गया है, UTF-8 और UTF-8 16। तो वहां पे रेंज बढ़ जाती है पूरी, उसमें सारे कैरेक्टर्स के लिए कोड है, दुनिया भर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के लिए कैरेक्टर सेट बनाया गया है। तो अल्टीमेटली आपको दिखता क्या है यहाँ पर, अभी भी क्या दिख रहा है, ए। लेकिन कंप्यूटर के लिए इंटरनली वो क्या है, 97 डेसिमल में है। और इंटरनली देखोगे तो 97 को कन्वर्ट कर दो काई में, बाइनरी में। तो एक्चुअल कंप्यूटर के ए को कैसे जानता है, इस 97 से जानता है कि कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे कन्वर्ट करो और यहाँ डालो 97 डालो, इसको कन्वर्ट करो, तो ये एक्चुअली में है, ये देखो, ये आज की वैल्यू है उसकी। कंप्यूटर में क्या स्टोर्ड है, एक के करेस्पॉन्डिंग ये नंबर स्टोर 0101, ये पूरी नीचे तक जा रहा है पूरा, लोअर लेवल तक। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमको फाइल टाइप पता चलती है व्हेन यू आर अपलोडिंग दी फाइल टाइप या सेविंग सम फाइल टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल। देखो ये जेपीजी इमेज है, ये क्या है, ये बाइनरी फॉर्म में, क्या है ये, बाइनरी है ना। तो उसलिए कैरेक्टर दिख रहा है, लग रहा है टेक्स्ट टाइप है, बट टेक्स्ट नहीं है वो। उसको नहीं पता, एडिटर जो है ना उसको नहीं पता इस फाइल को रीड कैसे करूँ मैं। तो जैसे अपने को चाइनीज नहीं रीड करना आती ना, ऐसे ही उसको इमेज का डेटा रीड करने को नहीं होता। कौन सा सॉफ्टवेयर को, VI कोड, VI एक एडिटर है नोटपैड जैसे ही। तो उसको नहीं समझता कि ये क्या सब है, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस इमेज को समझता है, कौन सा सॉफ्टवेयर। देखिए समझना बहुत जरूरी है सारी भी चीजें, है ना। क्योंकि हम नहीं समझते, वहाँ बहुत दिक्कत होता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। देखो ये जो शर्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको ओपन करूँ मैं, देखो यहाँ क्या दिख रहा है अभी, शर्ट दिख रहा है ना। इसका मतलब ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है लिनक्स में, इमेज व्यूअर है, इसको पता है कि वो इमेज को रीड कैसे करना है और दिखाना कैसे है। इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा, अगर इसको भी नहीं पता होता तो कैसा दिखता आपको, जैसा वहां कुछ दिख रहा है, गार्बेज टाइप का कुछ। तो डेटा हमेशा रॉ फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, रॉ डिजिटल फॉर्म में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर की उसको डिकोड करके किस फॉर्म में दिखाना। तो वीडियो भी ओपन करोगे तो ऐसे ही कुछ दिखेगा आपको, गार्बेज टाइप। अल्टीमेटली पावर कहाँ से आता है, जिस भी फॉर्मेट में स्टोर्ड है डेटा,
उस सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रीड कैसे करता है। जैसे जो मैथ्स पढ़ते हैं, करेक्ट, तो मैथ्स के फार्मूले होते हैं। अब किसी मैथ्स पढ़ने वाले के सामने फार्मूला लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या उसको समझेगा? नहीं क्या? समझे? एक 5 साल के बच्चे को दे दो, उसके लिए क्या है वो? गार्बेज है वो, कोई मतलब। क्यों? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर उसके केपेबल अभी, उसने पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है क्या। ऐसे ही सॉफ्टवेयर, मतलब व्हाट वी थिंक, हाउ वी रिप्रेजेंट द डेटा, फाइनली वो किसका काम है? सॉफ्टवेयर का। जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर है ना, वीडियो चलाता है ना, पिक्चर देखते हो आप लोग उसमें, तो फॉर्मेट समझता है वीडियो का, कि भाई वीडियो चलाना कैसे है, बार बार पिक्चर चेंज करना, देर, फास्ट स्लो, कितना आवाज, और दोनों सिंक में होना चाहिए। आवाज का डेटा अलग पड़ा रहता है, वीडियो की जो फाइल होती है, आवाज अलग, ऑडियो अलग होता है, और वीडियो का फाइल अलग होती है। वीडियो पता है किसी को क्या होता है? वीडियो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस। जो हम इमेज देखते हैं ना एक एक, वो वीडियो क्या होता है? बस अपनी आंखों के सामने फटाफट फटाफट इमेज चेंज होती है, तो हमको लगता है कि वो वीडियो है, रियल चल रहा है। रियल नहीं होता है, इमेज फटाफट चेंज होती है हमारी आंखों की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। हमारी आंखें 1 मिनट में 50 से 60 पिक्चर्स जो होते हैं, उसको चेंज होती है, तो उसको ग्राफ पर रख सकती है। ज्यादा होगी तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा, हमारे माइंड को, हमारी आंखों की एक कैपेसिटी है। तो वीडियो सॉफ्टवेयर में क्या अभी देखा आपने? नोटिस किया हुआ टीवी में आके लाइव में, ऑडियो पहले चला गया, पिक्चर बाद में आ रही है ना? उसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ऑडियो और वीडियो दोनों सिंक्रोनाइज रहते हैं, तो आपको लगता है कि सब साथ में चल रहा है, लेकिन वो ऑडियो प्रोसेस अलग तरीके से होता है और वीडियो अलग, बस दोनों सिंक साथ में चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे डाटा समझना जरूरी है, कि ऑडियो वीडियो इमेजेस, ये पढ़ो थोड़ा सा कि ऑडियो क्या होती है, इमेजेस क्या होती हैं, तो तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली राइट क्या करना है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा राइट क्या कर रहे हैं, बराबर। हमने बस वो फंक्शन यूज कर लिया और राइट कर दिया। बट जब इस लेवल पे शुरू करोगे, तब समझ में आएगा एग्जैक्टली कि हम राइट क्या कर रहे हैं, करेक्ट। सो लेट मी ओपन दैट फंक्शन, दिए वाला, काय में था वो, व्यूज में। ये देखो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया था, फाइल हमने ओपन की थी, हमने बताया नई फाइल क्रिएट करना है, और हमने क्या बोला, ये फाइल किस टाइप की, राइटेबल है, नई नई फाइल में राइट कर रहे हैं हम लोग। और किस टाइप की फाइल है ये? बाइनरी। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी टाइप का फाइल हो, बाइनरी फॉर्मेट में हो, वी कैन सिंपली राइट इट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी फॉर्मेट क्या है, सारे फॉर्मेट दुनिया में जितनी भी फाइल्स टाइप, सब बाइनरी, सब कुछ। ये तो खाली जो उस फाइल को रीड करेगा सॉफ्टवेयर, वो आपके पास होना चाहिए। पीडीएफ भी क्या है? बाइनरी है। इमेज भी क्या है? बाइनरी है। वीडियो भी क्या है? बाइनरी। लेकिन पीडीएफ काहे में ओपन होती है? एक्रोबेट रीडर में, क्योंकि उसको पता है कि उस पीडीएफ फाइल का जो बाइनरी डेटा कैसे रीड करना है। तो यहाँ पर हमने ये चंक्स में, छोटे छोटे चंक्स में लेके हमने ये फाइल कहाँ राइट की थी? डेस्टिनेशन पे हमने राइट की थी। ये हमने पूरा रन करके बताया था कि कैसे रन होता है, ठीक है। नाउ वी विल हैंडल द इमेजेस इन मच मोर एफिशिएंट वे। ये बहुत रॉ हो गया, ये एक लेवल नीचे हो गया। यहाँ पे हमने कुछ खास कुछ नहीं किया, अगर देखा जाए तो हमने यहाँ जेंगो यूज नहीं किया। ये जो मैंने यूज किया, ये जेंगो नहीं है, दिस इज प्योरली रॉ। कि HTML फाइल में HTML कोड कर दिया कि फाइल अपलोड करना है, मैं बटन बना दिया, उसने वहां से ब्राउजर ने क्या भेज दिया, फाइल आपने जो सिलेक्ट कर दी उसने भेज दी। आपने यहाँ क्या की, यहाँ कुछ अलग से इमेज के लिए कुछ किया हुआ है क्या? फाइल के लिए कुछ नहीं, सिंपल रिक्वेस्ट ही तो है, जिससे हमने दूसरी पोस्ट रिक्वेस्ट की हुई है, गेट और सब। क्या अंतर है? कुछ नहीं है, खाली फंक्शन का नाम अलग है और ब्रैकेट में वही देखो ऊपर। क्या अंतर है इसमें और इसमें, ये दो फंक्शन में क्या अंतर है? कुछ है क्या अंतर? नहीं, देर इज नो डिफरेंस। द ओनली थिंग इज व्हाट वी आर डूइंग इज कि सिंपली हम यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? कि HTTP प्रोटोकॉल से जो फाइल वहां आई है, उस फाइल को यहाँ कलेक्ट कर लिया हमने, किस ऑब्जेक्ट से पकड़ लिया हमने, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में फाइल आई थी, उसको पकड़ा, उसको उठाया और एक ऑब्जेक्ट में डाला, और उसको फिर स्मॉल स्मॉल चंक्स में, उसका छोटा छोटा पार्ट ले लेके हमने लूप में यहाँ पर जब तक चंक्स अवेलेबल है उस फाइल के, तब तक हमने राइट कर दिया। अब ये चीज ये पाइथन में किया हमने, यहाँ जेंगो का कोई लेना देना नहीं। ये चीज आप पाइथन में भी कर सकते हो, करेक्ट। और इसी तरीके से आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ, सेम प्रोसेस। आपको करना क्या है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल से वहां कुछ और ऑब्जेक्ट होगा, उठाना है और उसको सीधे डिस्क में जाके हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो दिस इज प्योरली पाइथन। जेंगो का कहां तक काम है? सिर्फ रिक्वेस्ट को हैंडल करना, दैट इज योर जेंगो का काम। उसके बाद जेंगो खत्म।
ये प्योर क्या है आपका, पाइथन है। इतना समझ में आ रहा है सभी को? नाउ वी आर गोइंग टू do this thing in more efficient way. Okay, so let me do that. Let me make some changes. ये मॉडल्स हमने बनाया था, यहाँ पे हमने क्या रखा है, क्रिएटेड डेट, डिस्क्रिप्शन, टाइम एंड प्राइस, जो भी है। व्हाट आई डू इज, यहाँ पर इस मॉडल में किस टाइप का फील्ड है, कैरेक्टर टाइप का। किस टाइप का है नेम, कैरेक्टर। डिस्क्रिप्शन किस टाइप का है, टेक्स्ट फील्ड। क्रिएटेड डेट किस टाइप का है, और ये किस टाइप का है, क्या डेसिमल मैंने बनाया, क्या टेक्स्ट फील्ड मैंने बनाया, कहां से आ रहा है ये, जेंगो ने आपका कुछ क्लासेस बनाई हुई है, उससे हमने मॉडल्स क्लास से हमने मॉडल्स, जो मॉड्यूल है, क्या है ये, उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी इनबिल्ट क्लासेस हैं, उन क्लासेस को हम यूज कर रहे हैं बाय इनहेरिटिंग द मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास को, और वहां से ये मॉडल्स से सारे टाइप के फील्ड आ रहे हैं। तो जब डेसिमल है, टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, तो दिस मीन्स इसकी क्या, यहाँ पर ऑडियो वीडियो के लिए भी कुछ है क्या, तो देखो यहाँ पर इमेज इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप की फील्ड मिलेंगी आपको, बिग इंटीजर, बाइनरी फील्ड, है ना, बहुत सारा है। तो देखो यहाँ पर इमेज फील्ड भी है, क्या है, इमेज फील्ड भी। इसका मतलब वी कैन यूज दिस इमेज फील्ड टू क्रिएट आर कॉलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द इमेज। किसके थ्रू, ORM के थ्रू ही कर सकते हैं हम लोग। अभी हमने ORM के बाहर किया है, फाइल आई, उठाया और लूप किया और उसको सेव कर दिया। वहां ORM कहाँ है, हमने कोई कोर्स का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया वहां पर सेव करने के लिए, करेक्ट। बट नाउ वी आर यूजिंग दी ORM itself to use the image, and we'll use this object to store the image and read back the image from the disk। तो यहाँ पर आप देखोगे हमको क्या बताना पड़ता है कि इस इमेज फील्ड के कुछ पैरामीटर है, तो बहुत सारे इसमें, नेम, वेट, हाइट, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आप जो आप चूज करोगे, आपका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो नहीं करते हो आप चूज, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू खुद देखेगा, नहीं तो हम सेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अपलोड टू है, इसका मतलब क्या है कि जब ये इमेज फील्ड में कोई इमेज आए तो कहाँ से हो, इसको बताना पड़ेगा हमको जेंगो आरएम को। जैसे हमने बताया ना कि अगर जेंगो आरएम यूज कर रहे हो तो अगर डेटा सेव होना है तो कौन से डेटाबेस में जाए, तो डेटाबेस का कनेक्शन हमने बता रखा है ना कि भाई कहाँ जाए, वो कौन सा फाइल है हमारे इसमें, कौन सा फाइल है, एसक्यूएल लाइट, तो कहाँ जाए, इसको ये बताया हमने। तो ऐसे इमेज कहाँ है, इमेज को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं हम। इमेज का जो बाइनरी डेटा जो मैंने देखा है, इमेज के बहुत तरीके स्टोर करने के हैं। इमेजेस को बहुत जगह स्टोर किया जा सकता है, बहुत अलग अलग तरीके हैं स्टोर करने के। एक तरीका है कि हम क्या करें, हमारा जो कंप्यूटर है उसमें जो डिस्क है हमारी, कौन सी डिस्क, हार्ड डिस्क या फिर SSD, उसके अंदर किसी फोल्डर में हम उसको स्टोर कर दें, उसको किसको, इमेजेस को। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड तरीका क्या होता है, आपका जो डेटाबेस है, कौन, डेटाबेस, जो कि चाहे MariaDB हो, ओरेकल हो, जो भी हो, उसमें क्या होता है, कुछ ब्लॉब फील्ड हो सकते, क्या होते हैं, ब्लॉब फील्ड होते हैं, क्या, ब्लॉब। तो वो ब्लॉब फील्ड्स जो होते हैं, वो क्या, उसका मतलब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट फील्ड, क्या बोलते हैं इनको, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं इनको। बी मतलब बाइनरी, एल मतलब लार्ज, और ओबी मतलब ऑब्जेक्ट्स। जैसे कैरेक्टर, वेर के, डेट, टाइम फील्ड होती है, डेटाबेस में ब्लॉब होते हैं। इसका मतलब ये वो कॉलम, जो डेटाबेस के जो कॉलम्स हैं, अब वो बाइनरी डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, उसकी कोई लेंथ वेंथ नहीं होती, क्योंकि बाइनरी डेटा तो कितना भी हो सकता है, हमें क्या पता है। तो उसका कोई लेंथ नहीं होता, किस टाइप की होती है फील्ड, ब्लॉब होती है, ब्लॉब टाइप की। तो फिर हैंग होगा।
तो ये ब्लॉक टाइप की फील्ड हम बना सकते हैं किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। और डायरेक्टली जो इमेज का डेटा हमको जो रिक्वेस्ट डॉट फाइल में आया है, ऐसा कैसे उठा के हम कहाँ डाल सकते हैं, इस कॉलम में, ब्लॉक टाइप में। लेकिन ये जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि डेटाबेस बहुत हेवी हो जाता है, क्योंकि इमेज वीडियो इनकी साइज क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, एमबी जीबी बहुत ज्यादा होती है। तो जनरली ये अप्रोच को यूज नहीं करते हैं जनरली, बट इट इज पॉसिबल टू स्टोर इमेजेस वीडियोस इनटू द डेटाबेस इटसेल्फ। तो सिलेक्ट क्वेरी मार के वो भी डेटा आप बाइनरी फॉर्म में उठा सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, हमने जो तरीका यूज किया है कि वो आया फाइल का डेटा और कहाँ स्टोर कर दिया, हार्ड डिस्क के ऊपर। डेटाबेस को हमने यूज नहीं किया इमेज वीडियो और लार्ज जो साइजेस के डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं जनरली डेटाबेस। जनरली डेट टाइम कैरेक्टर फील्ड्स डेसिमल फ्लोट इंटीजर इन्हीं सब के लिए हमको डेटाबेस यूज जनरली करते हैं हम लोग। नाउ आई डोंट नो इसमें होता है कि नहीं, बट ये बहुत लाइट वेट डेटाबेस है, बट लेट्स सी। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ब्लॉब। तो अभी इंटीजर न्यूमेरिक और रियल और टेक्स्ट है, इसमें ब्लॉब भी है। जब मैं ब्लॉब सिलेक्ट करूंगा तो इसका मतलब इसमें मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, बाइनरी डेटा, इमेज नहीं, कुछ भी, एनीथिंग विच इज अ फाइल, कुछ भी, क्योंकि एवरीथिंग इज व्हाट अंडर द हुड, सब बाइनरी है, सब कुछ बाइनरी है, परमात्मा वही है, जीरो वन। तो उस इस फील्ड में कुछ भी स्टोर कर सकते हो आप। बस जब रीड करोगे तब आपको ध्यान रखना है कि इमेज है तो कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, इमेज है तो इमेज टैग में दिखाओ, और वीडियो है तो वीडियो टैग में दिखाओ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हो आप। पीडीएफ तो पीडीएफ व्यूअर में ओपन करो, ऐसा मतलब। आई वाज जस्ट शोइंग यू कि आप ब्लॉग होता है ना। जस्ट हम लोग इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट लेट्स सी। तो हमने यहाँ क्या बताया कि इमेज फील्ड को बताना है आपको कि अपलोड कहाँ करना है, क्या फाइल को कहाँ करना है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट की जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लैंक कर देता हूँ, तो ब्लैंक इज इक्वल टू डिफॉल्ट भी दे सकते हैं। डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि कुछ भी इमेज ना हो तो डिफॉल्ट इमेज हम अपलोड करके रख सकते हैं, वो शो करेगा, विल सी इट क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोर्स जो मॉड्यूल है, ये कोर्स मेरा जो पैकेज है एप्लीकेशन, इसके अंदर हमारा जो फोल्डर है क्या है, अपलोडेड फाइल्स है, क्या है, अपलोडेड फाइल्स है। तो इसी में हम कहीं ना कहीं आ, हमें फोल्डर बनाना पड़ेगा इमेजेस। बट ये हमने क्या किया था, बहुत रॉ किया था। रॉ कैसे, मतलब हमने कहीं भी फोल्डर चूज कर लिया, और अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो हमने डायरेक्ट पूरा पाथ दिया है कि कहाँ पे स्टोर करना है, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है पूरा एक्चुअल वो अपलोडेड फाइल का पाथ कहाँ है, वो पूरा डिस्क का पाथ दिया मैंने, कहाँ से स्टोर हो रहा है, कहाँ पे उस फाइल उस फोल्डर का पाथ है, और फाइल का नाम कहाँ पे। बट अगर आप ध्यान दोगे, अगर सोचने वाली बात है कि ये तो बहुत बड़ा पाथ हो गया, नहीं, अब इतना बड़ा कहाँ कहाँ लिखते बैठोगे, करेक्ट, एक तो ये प्रॉब्लम है। फिर नाउ डेज फेसबुक अमेजन सब जगह क्या इमेजेस वीडियो यही तो चलता है, क्या चलता है। तो ये एक एफिशिएंट वे नहीं है, क्या नहीं है, एफिशिएंट वे नहीं है। सो देन व्हाट इज द ऑप्शन वी हैव इनटू द जेंगो। तो जेंगो क्या है, एक ओपिनियनेटेड सॉफ्टवेयर है। क्या है, इसका अपना एक ओपिनियन है। उसको पता है कि एसक्यूएल की जरूरत बार बार पड़ती है, तो उसने क्या बना के दे दिया आपको, वारन बना दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेव करो खत्म करो, हो गया ना फास्ट काम। ऐसे उसको पता है कि आज की तारीख में इमेज वीडियोस डिजिटल मीडिया बहुत कॉमन चीज है, तो आप क्यों जबरदस्ती में स्क्रैच से काम करें। तो उसने क्या किया, एक आपको ओपिनियन दिया कि जब भी आपको इमेज वीडियो इनसे डील करना है, तो इनको मीडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मीडिया ऑब्जेक्ट्स है, क्या है ये, मीडिया ऑब्जेक्ट्स है। तो उसने बोला क्या कि let me provide you some configuration using that configuration you can easily handle the media
ऑब्जेक्ट्स। ठीक, इतनी कहानी मैंने इसीलिए गाड़ी है क्या, मीडिया ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेशल तरीका है किसमें, जेंगो में अलग से एक तरीका है। व्हाट इज दैट, सो लेट्स सी। सो व्हाट यू नीड टू डू प्रोबेबली, एक फोल्डर बनाएंगे हमारे इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में, उसका हम नाम दे देंगे क्या, मीडिया। क्या दे दिया हमने नाम, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो मीडिया है दैट इज, लेट्स इट्स, ये मीडिया जो है इट इज कॉमन टू योर होल प्रोजेक्ट, नॉट अ वन एप्लीकेशन। अब अभी मैंने कहा बनाया था, अगर आप देखोगे तो कोर्स के अंदर बनाया था। क्या बनाया था मैंने, अब दूसरा एप्लीकेशन बनाऊंगा एचआर, तो उसके लिए भी अलग से बनाऊंगा, करेक्ट। तो अभी हर एक एप्लीकेशन मुझे फोल्डर्स बनाना पड़ेंगे, करेक्ट। सॉरी, इसकी बजाय व्हाट जेंगो सेज कि आप एक प्रोजेक्ट लेवल पे एक मीडिया डायरेक्टरी बना लो। देखिए ये कोई थंब रूल नहीं, ऐड नहीं करना है इसी तरह से, कैसे भी कर सकते हो, आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, दैट्स इट। एंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, है ना। अभी यहाँ खड़े हो, विजयनगर जाना है तो साइकिल से जाओ, पैदल जाओ, बाइक से जाओ, बस से जाओ, इट्स अप टू यू। आपकी कन्वीनियंस क्या है और टाइम क्या है, सिचुएशन क्या है, करेक्ट। सो ऑप्शंस आर अवेलेबल। एक ऑप्शन आपको दिखाया मैं रॉ, अभी एक ऑप्शन एक और है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमको बताना है जेंगो कि आपके प्रोजेक्ट की मीडिया फाइल्स कहाँ स्टोर है। हमने बोल दिया कि एक मीडिया फोल्डर है, इसके अंदर हमारा ये स्टोर्ड है, क्या है, स्टोर होगी क्या, सारे मीडिया रिलेटेड फाइल्स। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, आई नीड टू कॉन्फ़िगर दिस, आई नीड टू टेल जेंगो कि भैया ये कहाँ पे है मीडिया फोल्डर। तो ये हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे सेटिंग्स डॉट yml में, किस में जाएंगे, नॉट yml बट सेटिंग्स डॉट py, वेयर इज दैट। ये सेटिंग्स डॉट py। अब देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमको एक ये मीडिया रूट वेरिएबल हमको डिफाइन करना पड़ता है। मीडिया रूट, रूट का मतलब होता है कि जड़, पहला पॉइंट कहाँ पे वो मीडिया स्टोर होगा, इसीलिए उसका नाम क्या दिया है वेरिएबल का, मीडिया अंडर स्कोर रूट। वो कहाँ पर है, तो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, हम बता रहे हैं अब जेंगो कि मीडिया रूट कहाँ है, इसका पाथ कहाँ है। तो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन डॉट बेस डायरेक्टरी, आपको याद होगा मैंने पिछले कुछ सेशन में बेस डायरेक्टरी बताया था। बेस डायरेक्टरी मतलब मेरा प्रोजेक्ट का मेन डायरेक्टरी कौन सा है, cms। क्या है ये, इसका पाथ cms का, करेक्ट। ये मैंने बताया था आपको, आपको याद हो जेंगो शेल में या कहीं जाके कि एक्चुअली बेस डायरेक्टरी का मतलब क्या है। ये बेस डायरेक्टरी ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है, देखो यहाँ ये कॉन्फ़िगर्ड है, ये बताया था मैंने, पाथ और अंडर स्कोर फाइल। तो यहाँ से इसने क्या किया, cms फोल्डर है आपके प्रोजेक्ट के, रूट का पाथ निकाल लिया कि मेरा प्रोजेक्ट डिस्क में किस जगह पे, उसका पूरा पाथ क्या है। ये क्या है, बेस डायरेक्टरी। तो इस बेस डायरेक्टरी cms का पाथ के अंदर मीडिया रूट ये है, ये मीडिया रूट, अच्छा प्रोजेक्ट के अंदर होगा आई थिंक, इसके अंदर मेन प्रोजेक्ट के अंदर होगा। cms हमने अलग से बनाया था क्या, सेटिंग्स इसमें है, नहीं ठीक है, एक सेकंड है, मीडिया यहाँ पर है, कोर्सेज यहाँ पर है, हाँ नहीं ठीक है बराबर है। तो यहाँ पर ये मीडिया का फोल्डर का पाथ हमें देना पड़ेगा, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, मीडिया रूट os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। पाथ डॉट ज्वाइन क्या करता है, एक पाथ को दूसरे पाथ से क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है, क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये फंक्शन, ये समझ में आता है क्या आता है, नहीं ज्वाइन सबको समझ में आता है। तो हमने बोल दिया कि बेस डायरेक्टरी उसके अंदर मीडिया, तो अल्टीमेटली ये पाथ कौन सा बनेगा, ये जो मीडिया रूट होगा ये क्या होगा, इसको कॉपी करो, कॉपी पाथ, तो अल्टीमेटली दिस वुड बी द पाथ। क्या होगा वो मीडिया रूट, होम दिस हमारा प्रोजेक्ट का नाम cms, और ये पूरा पाथ किसके अंदर आएगा, मीडिया रूट के अंदर। ठीक है, अब हमको क्या करना है,
कि ये मीडिया यूआरएल डिफाइन करना पड़ता है हमको। क्या करना पड़ता है? मीडिया यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब डिस्क के अंदर जो फाइल का लोकेशन है, अभी क्या लोकेशन है? ये लोकेशन है, दिख रहा है यहाँ पर, जैसे सी ड्राइव फलाना फलाना जगह, डेस्कटॉप है, वो लोकेशन है, वो डिस्क पे है। बट मेरे को इंटरनेट के थ्रू अगर उसी डिस्क को यूज करना है, उस फाइल को, तो उसके लिए मुझे क्या लगता है? यूआरएल लगती है कि वो कहाँ है। तो मैंने बोल दिया उसको कि स्लैश मीडिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं, पाइथन मैनेज, पाइथन 3 मैनेज रन सर्वर, ये चल रहा है, ठीक। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? देखो, ये हमारा ये एप्लीकेशन यहाँ रन हो रहा है, हम इसी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या डालते हैं? कोर्सेस, करेक्ट। तो ये एक्सेस हो रहा है फॉर्म। इसका मतलब ये फॉर्म आ कहा, ये क्या है? एचटीएमएल फाइल है। इसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं हम? स्लैश कोर्सेस के थ्रू। ये क्या है? यूआरएल है इस फॉर्म का, इस फॉर्म के लिए यूआरएल है, ठीक। इसी तरह से हमें मीडिया एक्सेस करना है, तो यहाँ पर कोर्सेस की जगह हम क्या कर देंगे? तो हमने क्या कर दिया, हमारे डिस्क पे जो मीडिया फोल्डर है, जो मीडिया फोल्डर है, उसको काहे में कन्वर्ट कर दिया हमने? कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, यूआरएल के, यूआरएल में। तो अगर ब्राउजर से हमको यूज करना है इंटरनेट के थ्रू, तो हमको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा क्या कि भाई ये क्या है, अभी कौन से पाथ पे है, ये CMS है, करेक्ट। तो इसके अंदर CMS है, CD जाके, और इसमें प्लेस, तो यहाँ पर जाके हम मीडिया, ये ये हार्ड डिस्क में तरीका है ये सब करने का। सी ड्राइव में गए, फिर उसमें एक फोल्डर में गए, फिर फोल्डर क्लिक कर करके, या फिर कमांड के थ्रू। वो इंटरनेट के थ्रू हमको सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर वो प्रोटोकॉल ये fully काम नहीं करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है, इसीलिए हम वहां पर ये यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया, हमने वहां पर एक्सपोज कर दिया हमारे मीडिया फोल्डर को, इसको इंटरनेट पर, किसके थ्रू? इस मीडिया यूआरएल के थ्रू। कि हमारा सर्वर जिस भी जगह पे चल रहा होगा, जिस भी रूट उस पे चल रहा होगा, एड्रेस पे, सर्वर का एड्रेस, उसके बाद हमको सिंपली क्या लिखना पड़ेगा? मीडिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर इस मीडिया के अंदर, इस मीडिया के अंदर में ये फाइल, ये जो शर्ट जो जेपीजी है, इसको उठा के मैं किसके अंदर डाल देता हूँ? तो अभी शर्ट जो जेपीजी है कहाँ पे है? मेरी डिस्क पे है, इस कंप्यूटर की। लेकिन इसको मुझे किसके थ्रू यूज करना है? इंटरनेट के थ्रू। तो पाथ क्या है मेरा मीडिया का? यही रहने वाला है। बस इसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? खाली, और यहाँ पे मेरा वो क्या बोलते हैं, इमेज दिखना आपकी चालू। इसका मतलब हम अब क्या, सर अभी नहीं चलेगा, मैंने बंद कर दिया, और भी कॉन्फ़िगरेशन है। बट अभी हमने क्या कर दिया, हमने डिस्क में जो हमारी फाइल थी उसको एक्सपोज कर दिया एक्सटर्नल वर्ल्ड को वाया दिस मीडिया यूआरएल फंक्शनैलिटी। ये ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब हम ब्राउजर के थ्रू हम इमेजेस और वीडियोस और अब हम सब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? ये वेब के कंसेप्ट, इसी तरह से आपका यूट्यूब डिलीवरी करता है वीडियो के। आप क्लिक करते हो ना यूट्यूब पे जाते हो, सारे वीडियो दिखते हैं, फटाफट फटाफट वीडियो। इसी तरह से उन्होंने भी मीडिया रोड बनाया होगा, और उनकी जगह आप कहीं भी रखा होगा, वहां से फिर वो वीडियो डिलीवर करना चालू करता है। वहां भी यही हो रहा है। दैट इज मोर और लेस सेम कंसेप्ट। ठीक है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों के? हम बात क्या कर रहे हैं? what we are trying to do is simple, is we are trying to map this folder, किसको? एक यूआरएल, क्योंकि यूआरएल मतलब एक एड्रेस ही होता है। यूआरएल क्या है? उस ऑब्जेक्ट का वो एड्रेस, बस वो यूआरएल के थ्रू एक्सेस होता है, रादर देन कि आपका डिस्क, सीडी, डायरेक्टरी वगैरह, ये सब कुछ नहीं। हमने यूआरएल से मैप कर दिया ऑब्जेक्ट्स को, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम इंटरनेट के थ्रू, यूआरएल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। तो डिस्क में जो जगह है उसको मैप कर रहे हैं, किससे? यूआरएल से। खत्म। ताकि हम उसको ब्राउजर में यूआरएल डाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो बस वहां से वहां मैप करेंगे, तो जैसे यूआरएल हिट करेंगे, आपको ऑब्जेक्ट मिलने लगेगा।
चलिए, दैट इज वन थिंग। नाउ let's see if it works or not. Let me run this. Configuration looks okay. Let me see that if that works or not. Shirts dot jpg, देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मीडिया और शर्ट नाम से कोई भी यूआरएल नहीं है. There is nothing there actually. There is still something wrong with the configuration. So that we need to check what is wrong here. So what you need to do is, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? कोई बता सकता है क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, कौन बोला है? एक्सीलेंट. दिस मीन्स इज, देखो सारे रिसोर्स जो है होम लिस्ट, उसके सबके लिए हमने क्या डिफाइन किया है? बात डिफाइन किया है ना. तो ये कोई नया भाई नहीं, कोई अलग से कोई कंसेप्ट आया है इसके लिए, कोई इसके लिए भी हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? जेंगो को बताना पड़ेगा कि इसके लिए यूआरएल पाथ कहाँ जाऊं मैं ढूंढने के लिए. हमने सिर्फ उसको भी क्या बताया है? मीडिया यूआरएल, और हमने अभी सिर्फ उसको क्या बताया है कि रूट क्या है, कहाँ मेरी फाइल्स है, और यूआरएल क्या होगी, बेस यूआरएल. ये क्या है? बेस यूआरएल. सिर्फ इतना बताया है, पर हमने राउट नहीं बताया कि जाना किधर है सिर्फ. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन वी नीड टू गो इनटू द यूआरएल डॉट पी वाई. प्रोजेक्ट के अंदर हम जाएंगे यूआरएल डॉट पी वाई इसमें, और यहां पर हम एक नया पाथ डिफाइन करेंगे टू लेट जेंगो नो कि हमारा यूआरएल कौन सा है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यूआरएल्स पैटर्न्स, ये क्या है? ऑलरेडी का ऑब्जेक्ट है. किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? क्या है ये? लिस्ट है. ऊपर यूआरएल, ये लिस्ट ऑफ पाथ है. तो यहाँ पर हम करते प्लस इक्वल टू, इसका मतलब वो पुराना ऑब्जेक्ट लो. कौन सा ऑब्जेक्ट? ये. और इसमें आगे और प्लस और इक्वल टू, मतलब इसमें और क्या करो, एंट्री ऐड करो और वापस से उसी ऑब्जेक्ट में असाइन कर दो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टैटिक फंक्शन यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं हम? स्टैटिक फंक्शन. क्या? स्टैटिक. ये फंक्शन जो होता है आपका, आ, ये आपका जेंगो की एक लाइब्रेरी का फंक्शन है. दैट इज योर config url from django dot config dot urls import स्टैटिक. ये स्टैटिक एक फंक्शन. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक फाइल्स, स्टैटिक डेटा. इमेज कभी बदलती नहीं है, वो शॉर्ट एम ही रहने वाला है. एक बार एक्सेस करो, 10 बार एक्सेस करो, कभी चेंज. ये सब स्टैटिक रिसोर्सेज है. क्या बोलते हैं? स्टैटिक. सीएसवी फाइल आपका, सीएसएस फाइल, जावा स्क्रिप्ट, सब स्टैटिक है. इनको सब स्टैटिक रिसोर्स, फाइल से खाली डिलीवर करना है इनको, किसको? ब्राउजर. कुछ बदलने वाला नहीं है. तो यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन दिया हमको? इसने स्टैटिक फंक्शन दिया है. किसने? जैंगो ने. इसको हम यूज करते हैं पाथ बनाने के लिए. डॉट स्टैटिक इंपोर्ट स्टैटिक, और यहाँ पर हम बताते हैं इस स्टैटिक फंक्शन को कि भैया मेरा रूट कौन सा है, यूआरएल कौन सी है. तो यहाँ पर हमारी यूआरएल्स कहाँ पे डिफाइन है? सेटिंग्स में है हमारे पास में ना, अभी डिफाइन किया ना ऑब्जेक्ट मीडिया यूआरएल. तो यहाँ पर सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडर स्कोर यूआरएल. तो अब हम बता रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं कि भैया एक कॉन्फ़िग, एक सेकंड, सेटिंग्स कहाँ पे? यहाँ पर आपका सेटिंग्स देखते हैं कैसे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको. फ्रॉम cms import सेटिंग्स, क्योंकि सेटिंग्स देखो मॉड्यूल किसके अंदर है? इस CMS के अंदर ये सेटिंग्स मॉड्यूल है. इसी के अंदर तो डिफाइन किया हमने यूआरएल. कहाँ गया ये यूआरएल? कहाँ गया? कहाँ डिफाइन किया? यही किया था.
हाँ, सबसे नीचे है क्या? नहीं, कहाँ गया? अच्छा, दूसरी फाइल कहाँ से आ गई यार? एलएमएस कहाँ से आया? वो दूसरा मॉड्यूल है। ओके, ये दूसरी सेटिंग्स डॉट पी वाई। ठीक है, दूसरा मॉड्यूल है इम्पोर्ट ओएस एंड वेयर इज सेटिंग्स डॉट पी वाई, यूआरएल्स डॉट पी वाई। यहाँ पर मीडिया यूआरएल बताए, इसका सिंटेक्स यही है ना कि इसमें हम भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कॉमा डॉक्यूमेंट रूट। अगला फंक्शन हम क्या देंगे? ये ऐसे ही करना होता है ना, इसमें भी कुछ नहीं कर सकता, दिस इज नॉट अ लॉजिक। क्या पास करना है स्टैटिक फंक्शन में? एक तो आपका मीडिया यूआरएल कौन सा है जो हमने डिफाइन किया सेटिंग्स फाइल में, और दूसरा बोल रहा है आपका डॉक्यूमेंट रूट कहाँ है। यूआरएल तो बता दी, मीडिया यूआरएल स्लैश मीडिया। अब बताओ कि रूट कहाँ है, कहाँ वो डेटा स्टोर है डिस्क में। तो वो कहाँ स्टोर है? मीडिया रूट के अंदर। तो मीडिया रूट मतलब कौन सा पाथ हो गया? ये मीडिया वाला, ये पाथ, ये यहाँ का एड्रेस है। और उसकी यूआरएल कौन सी है? तो स्लैश मीडिया। तो यहाँ पर ये प्रोबेबली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। तो इसको रिकैप करेंगे, कैसे हम करते हैं इसको। फर्स्ट आपको क्या करना है, इसमें क्या सेव किया भाई? डोंट सेव। हमने पहले क्या किया, सेटिंग्स डॉट पी वाई में हमने क्या डिफाइन किया? मीडिया रूट। हमने उसका बताया कि कहाँ पे वो मीडिया का पाथ है, और देन हमने बता दिया कि मीडिया यूआरएल, दैट्स वन थिंग। और फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, हमने यूआरएल्स डॉट पी वाई में जाके क्या कर दिया है? यूआरएल पैटर्न डिफाइन। इसका मतलब ये है, इस लिस्ट में हमने एक एडिशनल एलिमेंट ऐड कर दिया जो कि स्टैटिक फंक्शन बनाएगा। क्या बनाएगा ये क्या रिटर्न करता है? रिटर्न यूआरएल पैटर्न फॉर द सर्विंग फाइल्स इन द गिवन। सो दिस मीन्स ये क्या प्रोवाइड करता है? पाथ, यूआरएल कौन सी है और रूट कौन सा है, ये मैपिंग है, की वैल्यू पेयर काइंड ऑफ। लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेट्स ट्राई समथिंग अगेन ब्राउजर में। देखो आ गया, अभी पहले नहीं दिखा रहा था। आ गया मीडिया, अब ये पाथ पहले नहीं था, अभी आ गया है ना। इसका मतलब एक और राउट उसको बता दिया हमने, किसको? जैंगो को। सर आप मोबाइल रखते हैं या तो यार आ जाएंगे ना, नहीं समझ में आता है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना। मोबाइल इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं देने वाला है सर मोबाइल। 24 घंटे जपोगे तो भी कुछ नहीं होना है। व्हाट इट इज सेइंग इज कि मीडिया के अंदर डज नॉट, सीएमएस मीडिया डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोल रहा है? ये फाइल नहीं है। तो क्या यहाँ पर कुछ है कि नाम में गड़बड़ है क्या? देखो जरा, शर्ट है, क्या है? शर्ट है। नाउ योर सर्वर इज सर्विंग। भैया बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है ये सब। मीडिया वीडिया ने तो हर कोई यूट्यूब बना लेगा, हर कोई वो खतरनाक यूज करता है इन सब चीजों को, अरे तो हर कोई बना लेगा, नहीं तो इट्स तो बहुत बेसिक स्टार्ट है कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। व्हाट वी डिड इज कि डिस्क में जो हमारी फाइल्स है उसको मैप कर दिया, किससे? सर्वर से। आपका सर्वर अब जेंगो सर्व कर रहा है किसको? स्टैटिक फाइल्स को। बट जेंगो अल्टीमेटली एक वेब सर्वर नहीं है, एक फ्रेमवर्क है। तो इसको सर्व करने के लिए फाइनली जब प्रोडक्शन में बताया ना मैंने, डेवलपमेंट प्रोडक्शन, इसको एनजीनिक्स सर्वर से डिलीवर करते हैं। एनजीनिक्स एक वेब सर्वर होता है, उसके थ्रू डिलीवर करता है। जेंगो ये सब नहीं समझता, ये तो खाली डिबगिंग के लिए है कि हमको चलाने के लिए। बाकी सब एनजीनिक्स सर्वर से था, हालांकि बहुत एडवांस चीज है। बट यू नो व्हाट आई एम, अपाचे भी चलेगा। एनी वेब सर्वर क्या होता है? एनी स्टैटिक फाइल्स को डिलीवर कर सकता है। बट अपाचे का नेक्स्ट जेन वर्जन है एनजीनिक्स, बहुत फास्ट होता है अपाचे से, तो इससे है उसी का ही, अपाचे एनजीनिक्स ही है वो। बट एनजीनिक्स यूज करते हैं आज की तारीख में, अपाचे कोई यूज नहीं करता। तो यहाँ पर हमने डिलीवर कर दिया मीडिया, देख रहे हैं आप लोग? लेट मी ट्राई, और आप लोग,
व्हाट इज दिस? एंटर। ये मैं आप लोगों को फिर से पेस्ट करता हूँ, और आई डोंट नो इफ इट्स गोना वर्क, बट लेट्स सी। जूम में आप लोग, और यहाँ भी आप लोग मोबाइल वगैरह पे आप यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ चलेगा तो फिर शायद आप लोगों को इसमें भी चल सकता है। स्लैश मीडिया स्लैश, क्या नाम था, शर्ट। चल रहा है? आप लोग यही यूआरएल अपने मोबाइल में ट्राई कर सकते हैं, या लैपटॉप पे अगर कोई बैठा है। जूम में मैं पिंग करता हूँ इस यूआरएल। कहाँ है भाई जूम? हाँ, किधर है भाई? चैट किधर है? दिख रहा है कि किसी में? आरटीसी। चैट दिख रहा है कि नहीं? आप पहले में किसी के में जाएगा, उसमें डिफॉल्ट ऑल रहता है। कहाँ है? मैसेज करने के लिए किसी, ये रहा टीम चैट है, ये है क्या? सर आपको किसी को भी चूज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो नहीं यार, एक चैट विंडो होता है रे बाबा। ये तो खुला हुआ है चैट विंडो। कहाँ? ये नीचे से। हाँ, ये तो है यार। कंगन को आर से क्या पड़ेगा? ये लिंक, ये पासवर्ड है उस लिंक का, और दिस इज व्हाट यू नीड टू ट्राई। ट्राई इट आप लोग, ये पासवर्ड है, ये लिंक ट्राई करो। मोबाइल से भी शायद ट्राई कर सकते हो। ट्राई इट। जूम में आप लोग ट्राई करेंगे? आई डोंट नो वेदर इट्स गोना वर्क और नॉट। मैंने पिंग किया है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं। यहाँ बैठ के आप अपने सिस्टम की फाइल्स कहीं भी, अमेरिका बैठा हो, यूरोप बैठा हो, दुनिया। चल रहा है क्या? चल रहा है। दिस मीन्स मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ स्पेशल कुछ नहीं किया, बट स्टिल वर्किंग। थोड़ा सा ट्रिक किया है मैंने, बट वो आप लोगों को मतलब नहीं उस चीज से। बट व्हाट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि विद इन फ्यू सेकेंड्स यू आर डिलीवरिंग वीडियो, ऑडियो, इमेजेस टू एनीबडी इन द वर्ल्ड। बट ये इनसिक्योर है, अभी सिक्योर नहीं है। अगर ऐसे ही मैंने एक्सपोज कर दिया, अभी इंटरनेट पे उसको चालू छोड़ दिया, मेरे सिस्टम में कोई भी हैकर घुस जाएगा अभी, क्योंकि अभी सिक्योर नहीं है। देन आई नीड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। जूम में आप लोग कर पा रहे हैं? मैं यस सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि नहीं भाई? आ रहा है क्या? कोई एक स्क्रीन शेयर करेगा जूम में, मैं स्टॉप करता हूँ, इनको भी देखने दो कि क्या दिखता है। सो दैट इज दैट हाउ टू स्टॉप। कोई एक शेयर करेगा जूम में से स्क्रीन, अगर कोई लैपटॉप पे बैठा है क्या, कोई ऑनलाइन? ऑनलाइन बैठा है क्या कोई? सर आई कैन नो एक्सेस सर, इट मोबाइल फोन। सर हाँ फोन पे चालू हुआ लेकिन पासवर्ड मांगा। हाँ, पासवर्ड मैंने पिंग किया ना बेटा उसमें, चैट में। रुको, एक तो ये है लिंक, एंड पासवर्ड आई पिंग यू। कितने गया भाई? कहाँ गया भाई? यही है। ये पासवर्ड पिंग किया मैंने, वही तो है तो सही बेटा, उसी में तो है। देखो, पिंग किया है मैंने पासवर्ड। दिख रहा है क्या आप लोगों को पासवर्ड? यस सर। यस सर। कोई शेयर करेगा स्क्रीन, अगर लैपटॉप पे बैठा है तो, एंड राइट। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है एक्चुअली में, दैट्स प्रॉब्लम।
कर रहा है क्या कोई शेयर, या फिर मैं आगे बढ़ू? नहीं तो मेरे पास वीडियो नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन द वीडियो आल्सो। सर फोन में तो नहीं ओपन हो रहा है। वो लैपटॉप पे कोई नहीं है क्या, सब ऐसे बैठे होंगे क्या? ठीक है, एनीवेज यहाँ चल रहा है कई लोगों का, है ना? एनीवेज ठीक है, चलिए। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि भाई आप लोग को समझ में आए कि क्या चल रहा है, बट दैट्स ओके। चलिए, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अब हम यहाँ पर मीडिया डिलीवर कर रहे हैं, बराबर। नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी इज कि हाउ वी कैन यूज दी ORM में जो इमेज फील्ड हमने बनाया है। क्या बनाया हमने? इमेज फील्ड जो बनाया है, हाउ वी कैन यूज दैट। लेट्स ट्राई दैट। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक व्यू फंक्शन बनाते हैं नया। यहाँ पर हमने क्या नाम दिया था? अपलोड फाइल्स। अब यहाँ पर हम दे देते हैं सिंपली डेफ अपलोड, और हम यहाँ इसका नाम दे देते हैं ORM। इसके थ्रू कर रहे हैं हम अब, ORM के थ्रू नाउ वी आर गोइंग टू अपलोड दी फाइल्स। यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए क्या होने वाला है। what is going to happen is this upload ORM is a method view function। क्या है ये? view function। इसको हम मैप करेंगे किसी URL से, ठीक। उस URL के थ्रू हम क्या करेंगे? अपलोड फाइल अपलोड करेंगे। क्या अपलोड करेंगे? फाइल। अब वो फाइल जो है, अगर आप यहाँ पर देखें, एक कोर्स क्लास टाइप का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कोर्स, और यहाँ देखो भी कोर्स डॉट, देखो क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, नेम, प्राइस, इमेज, करेक्ट। तो दिस मीन्स कि आई कैन प्रोबेबली, नेम को जब मैं लोड करता हूं यहाँ पर, नेम इज इक्वल टू, क्या था वहां पर रिक्वेस्ट का कोर्स नेम, क्या है? कोर्स नेम। तो ये दोनों फील्ड हम टेक्स्ट वाली यहां से उठाते हैं। कैसे आएगा रिक्वेस्ट? पोस्ट के थ्रू कोर्स नेम और डिस्क्रिप्शन आएगा। फाइल कैसे आएगी? इमेज इज इक्वल टू व्हाट? रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट, फाइल्स का में आएगी, फाइल्स ऑब्जेक्ट में आएगी। तो वो हमने एक इस ऑब्जेक्ट में यूज स्टोर कर लिया लोकल। अब यहाँ पर कोर्स डॉट जो इमेज है, इसके अंदर हमने वो ऑब्जेक्ट क्या कर दिया? गेटिंग? मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ सर्वर को अभी के लिए। इमेज में अब इसकी ये क्या है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है ये? ORM ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर ऑब्जेक्ट है। किसका? कोर्स का, ठीक है ना, विच इज विच इनहेरिटेड द मॉडल्स क्लास। कोर्स डॉट सेव, क्या किया? कुछ नहीं दिख रहा है आपको? क्या किया वहां पर हमने? क्या किया था? वो फाइल का पाथ बताओ, ये बताओ, वो बताओ, दुनिया भर का झमेला किया ना? नहीं किया? किया ना? यहाँ पे कितनी लाइन में काम हो गया, और ये बग फ्री है। आपने देखा होगा हमने जब कर रहे थे तो वो फाइल नहीं मिल रही है, कहाँ स्टोर हुई, नहीं हुई, दुनिया भर का टाइम खराब हो रहा है ना। यहाँ सिंपली क्या किया, फाइल इस रिसीव की, और सिंपली जाके उस ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया, एंड सेव, खत्म, एंड रिटर्न। में क्या कोर्स है क्या? कोर्सेज सेट क्या रिटर्न करना है एक्चुअली में? कोर्सेज हमने बनाई थी क्या लिस्ट? कोर्सेज इज इक्वल टू
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोर्सेज निकाल लेंगे सारे, और उस कोर्सेज ऑब्जेक्ट को हम कहाँ भेज देंगे, कोर्सेज डॉट, आई थिंक यहाँ लिस्ट था, क्या था मुझे नहीं पता, क्या था, याद है किसी को? डिटेल्स में भी है, करेक्ट, और लिस्ट है। तो यहाँ पर कोर्स की जगह हम क्या कर देते हैं, लिस्ट डॉट HTML, कॉमा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोर्सेज। और हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ऑब्जेक्ट रिसीव किया, डेटा रिसीव किया, HTML आपका HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू सेव कर दिया, और सेव करने का बिकॉज एक ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो गया है, नया कोर्स आया है, तो सारे ऑब्जेक्ट फिर से रिट्रीव किए, और वो रिट्रीव करने के बाद में हमने लिस्ट सारी निकाल ली कोर्सेज की, और हमने किसको भेज दी, हमने बोला रेंडर करे रिक्वेस्ट लिस्ट डॉट HTML फाइल, और लिस्ट डॉट HTML में हमने क्या कर दिया यहाँ पर, कोर्सेज ऑब्जेक्ट इसमें हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब कोई बताएगा कि हमने क्या छोड़ दी स्टेप, एक चीज स्टेप हम भूल गए इंपॉर्टेंट, वो जरूरत ही नहीं है, वो सब जाएंगे देख लेंगे, हमें कुछ नहीं, हमने तो क्या किया, हमने तो बोले इमेज है भाई, तू जान, तेरा काम जान है, मुझे नहीं पता। उसको बोल दिया हमने सेव कर, इट शुड बी एबल टू डू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज गोना डू, बट हमें वो सब करने की जरूरत, इसीलिए तो हम जाएंगे यूज कर रहे हैं। तो मीनिंग क्या है, जब हमें हाथ से ही सब दाना दाना बुनना है, तो फिर शोरूम पे जाके शर्ट खरीदने की जरूरत क्या है, वहां जाते हो, उठाते हो, पसंद आया उठाओ, चले खत्म। कपड़ा खरीदो, टेलर के यहाँ जाओ, नाप दो, मेजरमेंट दो, 4 दिन वेट करो, बना नहीं बना, फिटिंग, क्यों इतना समय लग रहा है ना। यहाँ वही तो है, जेंगो मतलब क्या है, जाओ रेडीमेड है उठाओ, चले, हो गया मेरा काम खत्म। दैट्स व्हाट द जेंगो इज ऑल अबाउट। आपका टाइम सेव होता है, पैसा सेव होता है, एफर्ट सेव होता है, एवरीथिंग इज गेटिंग सेव। क्या भूल गए हम? इमेज का और एंट्री के साथ मैपिंग के साथ, इमेज और जो डेटाबेस के साथ एंट्री है, ये मैपिंग के जरिए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। लेकिन अगर आप देखें, हाउ वी स्टार्टेड दिस थिंग इज वी अपडेटेड विच फाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल, क्या हमने किया, मॉडल, हाँ, माइग्रेट नहीं किया, वी हैव टू माइग्रेट इट फर्स्ट, क्योंकि आपने मॉडल चेंज किया है। आई डोंट नो इफ यहाँ पर है कि नहीं इमेज फील्ड, बट लेट्स सी। डोंट सेव, वेयर इज दैट, कॉलम्स, यहाँ नहीं है, इमेज है क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमको, वी नीड टू माइग्रेट इट। सो व्हाट विल डू इज पाइथन manage.py मेक, कर दिया इसने माइग्रेशन। अब उसका नाम क्या दिया, कोर्स अंडर स्कोर, उसको पता है कि हमने क्या फील्ड ऐड किया है, इमेज फील्ड ऐड किया है, ऐड फील्ड इमेज टू द कोर्स, पर क्या अभी आई है क्या वो फील्ड यहाँ पर, सी इट, रिफ्रेश करो इसको, तो आपको दिखेगी अगर वो फील्ड आई है क्या, रिफ्रेश ये रहा F5, नहीं आई है फील्ड, नहीं आई ना। लेट्स सी, कॉलम या फील्ड एक ही बात है ना, जनरली कॉलम बोलते हैं इन सब डेटाबेस में फील्ड की बजाय, पर हम लोग दोनों यूज करते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अभी हम गुड, अप्लाई कर दिया इसने माइग्रेट, ओके, नो इश्यूज, डन, रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग, टेबल को रिफ्रेश, F5 भी, बट आई एम जस्ट गोना शोइंग दी, देखो इमेज आ गया, ठीक है। इसको क्वेरी करो टेबल को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स और कोर्स, हाँ, तो कोई इमेज आ गया, आ गया, ठीक। चलिए, तो हमने क्या किया, मॉडल में ऐड किया इमेज फील्ड, हमने उसको माइग्रेट कर दिया। लेकिन अगर आप एक इंटरेस्टिंग बात देखें तो ये क्या है, तब की इमेज क्या होती है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस। वी डिस्कस कि यहाँ बाई, बिकॉज जेपीजी, इमेजेस, GIF, जो भी फाइल्स है सारी क्या होती हैं, बाइनरी, बट यहाँ उसने क्या लिया है,
ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। अभी हमने व्यू फंक्शन बना दिया, कौन सा, अपलोड ORM। अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक व्हाट, पाथ, राउट, राउट या रूट जो बोलना चाहे आप लोग, पाथ कोर्सेस स्लैश अपलोड। अब इसका नाम मैं खाली अपलोड दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, अपलोड, टू कीप इट सिंपल, कॉमा CV डॉट, क्या नाम था उसका, अपलोड ORM है ना, ORM कॉमा नेम ORM। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक मैपिंग अगेन प्रोवाइड कर दी, किसकी, कि जब भी यूजर स्लैश अपलोड पे आएगा तब क्या होगा, फाइल, ये फंक्शन चलेगा, क्या चलेगा फंक्शन। लेकिन अगर आप देखें, हमको ये करने की जरूरत है भी क्या, क्योंकि अगर आप देखें, देखिए विल रिफाइन आवरसेल्फ, प्रॉबेबली अगर आप यहाँ देखें तो हमारा फॉर्म कैसे चल रहा है, एक्चुअल हमारा फॉर्म क्या है। देखिए सब एपीआई बोलते हैं इसको, एपीआई डिजाइन है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, एपीआई, हम जो छोटी छोटी चीजें कर रही है, एपीआई डिजाइन कर रहे हैं हमने, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, हम एपीआई डिजाइन करें। अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, तो पहले हमने सिंपली एक HTML टेक्स्ट रिटर्न किया था, फिर जेसन रिटर्न किया, वो एपीआई है। एपीआई का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, इनपुट आएगा तो आउटपुट क्या होगा, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे घर में शादी हो किसी के तो क्या बोलते हैं उसको, पानी वाले को, कि 4 बॉटल पानी की रोज शाम को सुबह दे देना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में। एक ने इनपुट दिया, दूसरा क्या देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट। तो हम एपीआई में भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनपुट क्या आएगा तो उसके अगेंस्ट आउटपुट क्या आ जाएगा, ये हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं डेटा। इसको एपीआई डिजाइन बोलते हैं, इसी तरह से डिजाइन होता है। यहाँ अब अगर आप देखोगे तो हम होम में जाते हैं, और क्रिएट वाला कहाँ था, याद है किसी को क्या, किसमें था, लिस्ट में था, कहाँ था, क्रिएट कैसे कर रहे थे हम लोग, कोर्स में, कोर्स ही कोर्सेज है, कोर्सेज अंडरस्कोर लिस्ट, अच्छा होम, हाँ यहाँ। अब देखोगे आप, तो यहाँ से हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे अलग से अपलोड फंक्शन की जरूरत नहीं, मुझे कहाँ ऐड कर देना चाहिए, ये फॉर्म पोस्ट होगा ना, तो जो कोर्स है उसकी इमेज भी कहाँ से जाना चाहिए, यहीं से जाना चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा जो इमेज का अपलोड फंक्शनैलिटी है वो किसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये इनपुट टाइप बटन वगैरह जो है यहाँ से फाइल उठाता हूँ, क्योंकि क्या चाहिए फाइल अपलोड करने के लिए, फाइल टाइप। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और होम है, होम में यहाँ पर हम डाल देते हैं ड्यूरेशन के बाद हम क्या डाल देते हैं, लेट्स सी अपलोड फाइल। तो क्या होगा, जब हम पोस्ट करेंगे साथ में हम क्या पोस्ट कर सकते हैं, सोर्स के साथ में उसकी इमेज भी पोस्ट कर सकते हैं। तो अब फॉर्म आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज। देखो यहाँ पे आ गया ब्राउज, तो यहाँ पर अब मैं नए कोर्स की डिटेल डाल के ब्राउज करके आई कैन सिलेक्ट एनी फाइल, से short.gp समथिंग लाइक दैट। ये दिख रहा नहीं यहाँ पे क्योंकि वहां पर वो कलर का अगेन लफड़ा होगा, ये यहाँ पर short.jpg, एंड देन यहाँ पे लेट्स सी टेस्टिंग, टेस्टिंग इमेजेस, बाकी मुझे डालने की जरूरत नहीं है, प्राइस में डाल देता हूँ 100, एंड ऐड कोर्स, कोर्स एडेड सक्सेसफुल, ठीक है।
तो उसको नया ब्राउज ये बटन ऐड करने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि HTML और दोनों डिसेंट्रलाइज्ड है, टाइटली कपल्ड नहीं कि ये नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूंगा, है ना। वो क्या है, HTML में आपने डिफाइन किया, फाइल आपने अपलोड की, यहाँ से ब्राउजर में क्या कर दी, वो फाइल को पोस्ट कर दिया। अब आप जानो आपने सर्वर पे हैंडल किया है या नहीं किया। व्हाट विल डू इज विल गो इनटू दैट व्यू मेथड। वेयर इज द व्यू, दिस वन। और यहाँ पर ये है क्या, पोस्ट अपडेट है, ये डिलीट है, देन ओके, वेयर इज दैट, दिस वन। यहीं से हो रहा है, देखो पोस्ट जब आए तो कोर्स नेम डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे एक और क्या उठा लेंगे हम लोग, तो यहाँ हम क्या डाल देते हैं, कोर्स डॉट इमेज सिंपल। बिकॉज हम मॉडल पूरा डिफाइन कर चुके हैं, तो इट्स वी आर जस्ट टेकिंग फ्रॉम द फाइल ऑब्जेक्ट और इमेज हम उठा रहे हैं, सिंपल। तो अभी तक हमने वो नहीं किया। तो यहाँ अगर आप देखोगे डेटाबेस में, बिकॉज हमने जस्ट ऐड किया फंक्शनैलिटी, फिर से क्वेरी करो तो यहाँ देखो टेस्टिंग टेस्टिंग इमेजेस, और इमेज क्या है ब्लैंक। नाउ लेट्स अपलोड इट अगेन, लेट्स गिव सम से agile मेथोडोलॉजी। एक मेथड होता है agile प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का IT में ये प्रोसेस होता है। एंड मैं यहाँ पर ब्राउज करता हूँ इमेज, और लेट्स सी शॉर्ट डॉट इमेज एंड एड कोर्स। हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पर ये अभी, क्या बोल रहे हैं, नॉट फाउंड, है ना, मल्टी की वैल्यू एरर, नॉट फाउंड समथिंग, अनदर एक्सेप्शन वट एवर इट मे बी। क्या बोल रहा है आगे, इमेज आया यहाँ पर पोस्ट, क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्या दिक्कत है, याद है किसी को, क्या दिक्कत है। अगर आपको याद होगा तो ये पहले भी हमको एरर आया है, और इसमें हमको क्या डालना पड़ता है, क्या टाइप था, क्या था, क्या है यहाँ पर, ENC टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इस एलिमेंट के कारण एनक्रिप्ट, ये जो एनक्रिप्शन टाइप है, ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है, मतलब फाइल का डेटा अलग जाएगा और बाकी डेटा अलग पोस्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा। इसके लिए हमको ये फॉर्म मेथड, फॉर्म के इसमें ऐड करना जरूरी होता है। ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा लास्ट टाइम भी एरर दे रहा था, करेक्ट, ठीक है। ये टेबल है, ये टेबल ही बनाया था क्या हमने, नहीं हटा दिया था टेबल, अभी ठीक है। चलिए, तो कौन सा ऐड करना पड़ेगा आपको, ये एट्रीब्यूट फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या ऐड किया है यहाँ पर, ये इमेज यहाँ पर हमने ऐड किया है, जो कि किस टाइप का है, फाइल टाइप का। फाइल अपलोड करने के लिए ये आपको एट्रीब्यूट HTML में ऐड करना पड़ेगा। लेट्स सी, अभी क्या इशू है यहाँ पे, सेव किया है क्या, किया है। अभी क्या दिक्कत है, इमेज यहाँ पर है, इमेज, हाँ लास्ट टाइम भी इशू आया था, करेक्ट। क्या बोल रहा है, रेज्ड ड्यूरिंग दिस मल्टी वैल्यू डिस्क की एरर्स, व्हाई रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स इमेज, क्या दिक्कत है यहाँ,
Okay, let me see that. नेम से गड़बड़ तो नहीं कुछ? Let me see that. What's the problem? शायद इमेज में से प्रॉब्लम कर रहा हूँ। और यहाँ पर urls.py लिस्ट किधर है, होम किधर है? ये कोर्स views.py होना तो नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम? मेथड पोस्ट let me see that. What's the problem? पोस्ट में ठीक है। G is equals to request dot file image is equals to image print dot name. Let's see क्या होता है। सर्वर चल रहा है, रिफ्रेश नहीं किया क्या मैंने? Courses refresh. Hundred browse हो गया, प्रॉबेबली हो गया। ओके, यहाँ पर अच्छा यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखो यहाँ शर्ट डॉट जेपीजी आया है, वो शायद कुछ ऑब्जेक्ट नेम में लफड़ा होगा, आई डोंट नो। तो ये शर्ट डॉट जेपी, इसका मतलब इमेज क्या हो गई, सेव हो गई ऐसा लग रहा है। लेट्स गो इनटू द डेटाबेस। मैंने कुछ नहीं किया, एचटीएमएल में इमेज एट्रीब्यूट था, उसका नाम चेंज करके कोर्स अंडर स्कोर इमेज, हो सकता है उसका कुछ डिपेंडेंसी होगा बैकएंड में, वी डोंट नो। देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अभी तक इमेज नहीं आ रही थी, अब क्या दिखा रहा है? इमेजेस के अंदर दिख रहा है, तो डेटा कहाँ है? ये तो क्या है, खाली नाम है, डेटा नहीं है। ये देखो, मीडिया के अंदर इमेजेस फोल्डर बनाया था मैंने क्या? नहीं। ये देखो, हो गया अपलोड, हो गया अपलोड। क्या किया मैंने? कुछ नहीं, एक फील्ड बनाया, उधर नाम दिया और हो गया, खत्म किया। कुछ फाइल रीड नहीं करना, बाइनरी राइट चंक वो सब, वो अल्टीमेटली वो भी कर तो वही रहा है, बट हमें वो सब करने की जरूरत, पर हमें पता होना चाहिए कि वो करता क्या है। नहीं तो हमें समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। अब हमें कि इसके पीछे की स्टेप पता है कि कैसे होता है, करेक्ट। तो यहाँ देखो आप, वो इमेज आपकी पोस्ट हो गई। अभी आया कहाँ से? तो आपका अगर मॉडल देखेंगे, तो इस मॉडल में हमने क्या पाथ दिया है, उसने मर्जी से नहीं किया कि स्लैश इमेज करके, हमने दिया है कहाँ लोड हो, इमेजेस में लोड हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे हमें क्या फोल्डर बना लूंगा वीडियोस, ऐसे में क्या बना लूंगा पीडीएफ, सब स्ट्रक्चर्ड रहेगा। नाउ चलिए, डेटा अपने टेक्स्ट में सेव हुआ या फिर डेटाबेस में? ये क्या है, डेटा यहाँ क्या स्टोर्ड है? नाम की नाम उस फाइल का। फाइल, और यहाँ क्या है, ये क्या है, फाइल कहाँ? फोल्डर में। फोल्डर कहाँ रहता है?
डिस्क है ना भाई, ये डिस्क है। अभी मैंने यहाँ पर ये जेंगो के अंदर ही बनाया है फोल्डर। ये चाहूँ तो मैं दुनिया में कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पर राइट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं जेंगो के फोल्डर में हूँ वहीं। इसीलिए तो वो कॉन्फ़िगरेशन दिया है भाई कि जो सेटिंग डॉट पी है, ये मीडिया रूट, मैंने बोला है इसको कि यहाँ कर। मैं डिस्क में कहीं भी और लोकेशन दे देता, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, उसको कोई फर्क फर्क थोड़ी पड़ता है। वो तो मैंने बोला है कि मेरे प्रोजेक्ट का जो बेस डायरेक्टरी है उसके अंदर मीडिया है, उसके अंदर वो फिर ये प्रोजेक्ट लेवल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और वहां जो है मॉडल के अंदर वो उस पर्टिकुलर मॉडल से रिलेटेड होगा कि इस मॉडल का जो इमेजेस कहाँ जाए, इमेजेस फोल्डर। पर अल्टीमेटली राइट कहाँ हो रहा है, डिस्क में ही हो रहा है। तो जनरली एक्चुअल आज की तारीख में करते क्या है, आज की तारीख में ऐसे नहीं करते। ये तो बहुत ट्रेडिशनल पुराना बाबा आदम के जमाने की चीजें हो गई। करते क्या है अभी कि अगेन इट वुड बी टू मच, बट इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसन तो मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आज की तारीख में करते क्या है, ये मेरा जेंगो का एप्लीकेशन है, यहाँ रन हो रहा है, ठीक। अभी इसी में मेरी एक हार्ड डिस्क लगी हुई है एसएसडी, यहीं पे मैंने राइट किया है अभी ना। और यहाँ क्या है, क्लाइंट है, क्या है ये, क्रोम ब्राउजर। यहाँ से मैंने क्या किया है, अपलोड किया है। अभी मैं एक ही सिस्टम पे हूँ, पर कोई भी अपलोड कर सकता है किसी भी सिस्टम से बैठ के इसको। तो यहाँ से वो फाइल ट्रेवल करके बाइनरी फॉर्म में कहाँ स्टोर हो गई वो। अल्टीमेटली करते क्या है, ये क्लाउड रहता है, क्लाउड एनवायरमेंट। क्या रहता है, क्लाउड। क्लाउड जैसे एडब्ल्यूएस है, तो एडब्ल्यूएस में S3 बकेट होता है। वो खाली फाइल्स और इमेजेस और फाइल्स स्टोर करने के लिए ही बनाया है। ओशियन है, समंदर है, समंदर में क्या है, पानी। ऐसे वो S3 बनाया उन्होंने काय के लिए, सिर्फ और सिर्फ फाइल करने के। तो वो क्या करते हैं जनरली, हार्ड डिस्क में नहीं करते हैं, क्योंकि कितनी फाइल है अपनी फेसबुक में, लाखों करोड़ों अरबों फाइल्स कहाँ डिस्क लाएंगे इतनी। और S3 अनलिमिटेड है, लाइक ओशन, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल है तो कहाँ राइट कर देते हैं, S3 बकेट में राइट कर देते हैं। जब रीड करना होता है, जब रिक्वेस्ट आ रही है तो कहाँ से रीड करते हैं, S3 बकेट से। इसके लिए कुछ AWS के पाइथन के कोड लगते हैं, बट अल्टीमेटली कहाँ भेजते हैं सारी फाइल्स, क्लाउड। इसके बाद और भी कंसेप्ट होते हैं, CDN बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। कि भाई तुम रोज रोज तुम अमेजन एक्सेस करते हो आप लोग सब अभी, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, अब इंडिया में बैठे हो, अब अमेरिका में रखे हैं इनके सर्वर, तो कहाँ रखे हैं, इनके अमेजन के, और इनके क्या बोलते हैं इसको, थक जाता है भाई बोल बोल के यार गला। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो आपका है सर्वर्स कहाँ रखे हैं उसमें अमेजन के, तो सारा डेस्क और S3 वगैरह वहां पे है। अब आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हो, क्या करते हैं, इनके डेटा सेंटर्स होते हैं यूएस में, कहीं कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में। अपने जैसे कंप्यूटर है ना, ऐसे कंप्यूटर कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, बहुत बड़े, जैसे अपनी फैक्ट्रियां नहीं होती है, जैसे रास्ते में चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे फार्म्स होते हैं बड़े बड़े। वहां पे कंप्यूटर ऐसे रैक में अलमारी में लगे रहते हैं। ऐसी कोई स्क्रीन स्क्रीन खाली मदरबोर्ड, CPU और हार्ड डिस्क तो मिनिमम, इसके अंदर गार्ड है, पूरा फार्म्स बोलते हैं उसको। उन फॉर्म, वो फॉर्म्स अलग अलग जगह बने रहते हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में। तब क्या हम इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, यूएस में पहली बार तो डेटा कहाँ जाता है, यूएस के डेटा सेंटर्स में, उनके मशीन्स में स्टोर होता है S3 बकेट में। फिर क्या हमारे इंडिया में भी डेटा सेंटर्स AWS के कहाँ पे हैं, मुंबई में है, महाराष्ट्र में, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ऐसे अलग अलग जगह पे है। तो बिकॉज अब इंडिया में हो तो वो क्या करते हैं, वो डेटा उठा के कहाँ कॉपी कर देते हैं, आपके फाइल्स वगैरह को, इंडिया में। तो बार बार आप यूएस से आने जाने में डेटा को भी टाइम लगता है, हवा में थोड़ी हो रहा है। और इंडिया से इंडिया में डाटा फाइल को डाउनलोड करने में टाइम कम लगेगा। तो वो क्या करते हैं, कंटेंट डिलीवरी, जो भी स्टैटिक रिसोर्स होते हैं, स्टैटिक फाइल्स, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, CSS, जावा स्क्रिप्ट, जो चेंज नहीं होने वाली है, वो सब कहाँ डाल देते हो। अब आप जैसे आप इस कंप्यूटर से एक्सेस करते हो, तो जनरली वो कहाँ जाना चाहिए फाइल्स को लेने के लिए, यहाँ इस S3 पे। पर वो जाएगा कहाँ पे, और वो फाइल्स कहाँ से एक्सेस हो जाएगी, सर्वर यहाँ से एक्सेस करेगा और यहाँ से डिलीवर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जो आपकी एज पे बैठा हुआ, जहां आप हो उसके आसपास ही कहीं है, तो वहां से, क्योंकि फाइल क्या होती है, ज्यादा साइज की होती है, उसको टाइम लगता है। कोर्स में हम टेस्टिंग फेस्टिंग वो लिख रहे हैं, कुछ बाइट है। अगर यहाँ आप देखोगे, देखो बहुत बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ हम सिर्फ क्या एंटर कर रहे हैं, टेक्स्ट।
जिसकी साइज हार्डली कुछ केबी है, केबी क्या बाइट्स है। अगर मैं टेस्टिंग लिख रहा हूँ, टेस्ट लिखा, कितनी बाइट है, 4। लेकिन जब इमेज में करता हूँ तो इमेज की कितनी साइज है, देखो डिस्क पे उस शर्ट डॉट इमेज की फाइल की, ये देखो कितनी बाइट, कितनी किलो है, 8 किलोबाइट है। और तो बहुत लो रिजोल्यूशन है। अगर आपका आईफोन और बड़े सैमसंग के फोन की अगर इमेज होगी तो एमबीज में होती है, नहीं होती है। इसका मतलब बहुत हेवी होता है डेटा, इसलिए जहां यूजर है उसके आसपास ही उसको रखते हैं, तो वो डेटा वहां से आएगा, और बाकी जो उनके सर्वर से ही चलेगा नॉर्मल डेटा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कुछ यहाँ रखा है, कुछ यहाँ रखा है, कुछ यहाँ रखा है, सबको मिल बांट के जोड़ के और एप्लीकेशन चलाते हैं, इसीलिए फास्ट चलता है। हमें लगता है कि यूएस से हो रहा, नहीं, सब आसपास से ही हो रहा है, बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारे कंसेप्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज की ट्रू इज कि आप जरूरी नहीं कि ऑलवेज हार्ड डिस्क में राइट करें, आप कहीं भी राइट कर सकते हैं। एज्योर क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, किसी का भी क्लाउड, बस आपको क्या चाहिए, उसका सब्सक्रिप्शन और उसमें स्पेस चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि पाइथन की उसकी लाइब्रेरी कौन सी, जिससे गूगल क्लाउड को राइट कर सकते हैं, या फिर एडब्ल्यूएस को, या फिर अज्योर को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर मीडिया को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर डेटा राइट कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया को राइट कर सकते हैं। अब जनरली क्या करते हैं, मीडिया है, अब इसमें डायरेक्टली इमेजेस है, तो इसकी वजह मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इमेजेस मैंने लिख के, और मैं क्या करता हूँ, कोर्स, जो कि किसकी इमेजेस है, ये मैनेजमेंट का तरीका है। डाल तो कहीं भी सकते हो, कंप्यूटर कुछ नहीं मना करेगा, उसको क्या करना है, बट अल्टीमेटली मैनेजमेंट क्या होगा, कोर्स ऐप का डेटा है ना, ये तो काय में जाना चाहिए, कोर्स और इमेजेस। अगर वीडियो होगी तो कोर्स स्लैश वीडियो। अब उसमें भी अगर आप देखोगे, आपको जब डिलीवर करना है वापिस, जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा, लेट्स सपोज ये डिटेल से कोर्स की लिस्ट है, यहाँ पे अभी इमेज दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। अब यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, वो जो इमेज लोड हुई ना, वो दिखना चाहिए, तभी तो आपका फंक्शनैलिटी पूरा आ गया। उसने लोड किया, ऐसा आप अपनी प्रोफाइल का इमेज लोड करते हो, चेंज करते हो, बाद में वही इमेज दिखाता है कि नहीं, फेसबुक या किसी दूसरे पोर्टल पे। तो अभी हमारे इसमें इमेज नहीं दिखा रहा है, वी नीड टू शो इट, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, अगर हमें इमेज HTML पेज में शो करना है तो मुझे क्या चाहिए, अगर ये HTML पेज है मेरा और इसमें मुझे कहीं इमेज शो करना है, तो HTML कोड में क्या चाहिए मेरे को, उस इमेज का क्या चाहिए मुझे, कहाँ है वो इमेज। और ब्राउजर क्या करता है, जब आप, अब ये बहुत एडवांस हो जाएगा बट लीव इट, द थिंग इज आपको क्या चाहिए कि वो URL चाहिए, क्योंकि ब्राउजर डायरेक्टली आपकी डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कहीं और है, आपका कंप्यूटर की डिस्क तो यहाँ है। तो आपके पास अथॉरिटी है इस कंप्यूटर के, सामने वाले ब्राउजर को थोड़ी जहां से कहीं से भी चला रहा है, जैसे जूम में ये लोग एक्सेस कर रहे हैं या मोबाइल से। आपको तो जो फंक्शनैलिटी मैंने दी वही कर पा रहे हो एक्सेस, दूसरा क्या कर पाओगे, मेरे कंप्यूटर को कुछ करके बताओ, अनटिल एंड अनलेस यू आर एन हैकर, है ना, तब कुछ सब कुछ कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ URL के थ्रू हम एक्सपोज कर रहे हैं। तो जब मुझे वापिस इमेज दिखाना है यहाँ पे, तो इमेज के लिए हमें क्या चाहिए, उस इमेज की URL। बस वो URL में कहाँ डाल दूंगा, इमेज टैग में, कहाँ डाल देंगे। तो अगर आप यहाँ देखो, लेट मी शो दैट, ये लिस्ट है, इस लिस्ट में कितने एलिमेंट डाल रहे हैं हम लोग, कोर्स आईडी, इसको मैं इधर हटा के ऊपर कर देता, बेटर रहेगा, आईडी, कोर्स नेम, इमेज, और डिस्क्रिप्शन के बाद हम क्या शो कर देते हैं, लेट से इमेज। तो लेट से IMG क्या होता है, टैग होता है HTML, जिससे हम इमेज शो कर सकते हैं। अब इसको हमको बताना पड़ता है ब्राउजर को कि इमेज कहाँ है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, URL। तो दिस मीन्स SRC इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या दूं मैं, URL मुझे देना पड़ेगा। ये कोर्सेस भेज रहा हूँ क्या मैं वहां से, अच्छा लूप चल रहा है, स्लैश कोर्स, ओके। तो यहाँ पर एक एक कोर्स है, एक टोटल कोर्स कितने डेटाबेस में, देखो 5 या 6 जितने भी, 4 है। अब 3 में तो इमेज है ही नहीं, और चौथे में ये इमेज है, लेकिन ये क्या है, उसका खाली
पाथ है। हमको क्या चाहिए? पाथ ही तो चाहिए। और वो पाथ क्या होगा अगर आप सोचो तो इसके पीछे क्या लगेगा रेल के डब्बे में? मीडिया रूट। मीडिया रूट या मीडिया यूआरएल डिफाइन किया था वो पाथ, बेस डायरेक्टरी वाला। अगर वो बेस डायरेक्टरी उठा लो और इसमें जोड़ दो तो आपका फाइल का पाथ मिल जाएगा। देखो यहाँ पर सेटिंग्स डॉट पीवाई कहाँ है, ये रही। इसमें हमने क्या बोला कि हमारा मीडिया कहाँ पड़ा है? मीडिया रूट में। और यूआरएल क्या है? इसका मतलब स्लैश मीडिया के बाद क्या लग जाए? स्लैश इमेजेस और स्लैश खत्म। गेटिंग माई पॉइंट? सो इससे पूरा क्या बन गया? मेन पेरेंट पाथ कहाँ बना हुआ है? ये यहाँ यूआरएल का। गेटिंग? तो हमने दिखाया था वो। ये मीडिया, ये तो मेन मेरी सारी मीडिया फाइल कहाँ पड़ी हुई है? इस फोल्डर में। पर यहाँ कोई इमेज इमेज कुछ है नहीं और उस फोल्डर का एक्सेस भी नहीं है, इसलिए वो दिखा नहीं रहा है फाइल सारी। अगर इस फोल्डर का एक्सेस दे दूं मैं ब्राउजर को किसी तरह से तो सारी लिस्ट ऑफ फाइल दिखने लगेगी यहाँ पे, पर मैंने अभी वो सब नहीं किया है और करते भी नहीं। अब इसके बाद कहाँ है? ये तो मेन रूट हो गया यूआरएल मेरी मीडिया सोर्सेस का। लेकिन अगर डेटाबेस में अगर आप देखो तो डेटाबेस में स्टोर क्या हुआ है? इमेजेस और शर्ट्स डॉट पीएच। ये उसका एक्चुअल इमेज का क्या है? तो वो जो है यूआरएल यहाँ पर, ये मेन यूआरएल, इसमें क्या जोड़ दो तो क्या बन गया आपका उस पर्टिकुलर फाइल का पूरा यूआरएल। इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे क्या करो तुम, पेस्ट करो। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। देखो तो डेटाबेस में क्या सेव हो रहा है? इमेज सेव नहीं हो रही है, उसका पाथ। वो भी कौन सा पाथ? पार्शियल। पूरा नहीं, डिस्क के साथ में क्या हो रहा है? खाली पार्शियल पाथ एक्चुअली में विद रिस्पेक्ट टू योर मीडिया यूआरएल, उस रेस्पेक्ट में। गेटिंग? तो इसका मतलब यहाँ पर ये कि हमें बस ये पास करना है, बस खाली ये मैं पास कर दूं मेरा काम खत्म। तो ये कहाँ से आएगा? ये आएगा मेरा, कहाँ से आता है? डिटेल्स कहाँ पे है भाई? थक जाता है रे ये बोल बोल के। ये कोर्सेज में आ रहा है सारे कोर्सेज। इसके अंदर इमेज का पाथ भी आएगा। आएगा ना? ये सोर्स नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन और इमेज भी आएगा डेटाबेस से। तो जब इमेज से डेटाबेस से आएगा तो यहाँ पर वो एक एक फील्ड आईडी ले लिया हमने, नेम ले लिया, डिस्क्रिप्शन ले लिया। अब सोर्स चाहिए तो सोर्स क्या कर दे हम? कोर्स क्या करेंगे? ब्रैकेट ब्रैकेट कोर्स, है ना? कोर्स ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर डॉट, क्या नाम है उसका? इमेज है। पक्का इमेज ही है ना कि कोर्स इमेज है? क्या है, मुझे ध्यान नहीं है। इमेज ही, ठीक है। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। इफ इट डजंट देन विल सी क्यों नहीं काम कर रहा है। चलिए, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया, सोर्स को भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। चलिए लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। कोर्सेस यहाँ पे क्या, होम लिस्ट। देखो ये इमेज दिख रही है ऊपर, ये दिख रही है ब्रोकन इमेज है। क्या है ये? ब्रोकन इमेज। इसका मतलब लोड नहीं। और नीचे देखो क्या आ रहा है वहां पे, ये इसकी यूआरएल क्या है मुझे नहीं पता। इंस्पेक्ट इमेज, और यहाँ पर क्या आ रहा है? सोर्स देखो, इमेजेस और जेपी इजी। इसका मतलब यहाँ पर वो जो पेरेंट पाथ है वो नहीं बनाया पूरा, है ना? दिख रहा है? वो पूरा पूरा नहीं आया ना। खाली बस अगर मैं जोड़ दूं इसमें तो मेरा काम हो गया। लेट्स सी। तो यहाँ में क्या अभी ऐड करने के लिए, लेट्स सी क्या करते हैं। तो स्लैश, ये देखो ऐड किया वो मेन पेरेंट सर्वर का पाथ। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्लैश मीडिया।
मीडियल कर दिया क्या? लेट्स सी अभी आ गई इमेज, बस उतना ही मिसिंग था। तो डेटाबेस में क्या यूज हो रहा है? खाली उसका पाथ। एक्चुअल फाइल कहाँ यूज हो रही? डेटा डिस्क पे ऊपर। वो डेटाबेस का जो पाथ है वो पार्शियल एक्चुअल पाथ, देन आपका रूट आपका जो उसको पाथ को मिला के उसका फाइनल आपका एग्जैक्ट एक्चुअल एब्सोल्यूट पाथ जो है फाइल का, वो हमने बना लिया है। अब ये गलत जगह दिखा रहा है क्योंकि हमने गलत जगह लिखा है। जैसा हम करेंगे वैसा ही करेगा। तो यहाँ पर हम टी आर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक टीडी कॉलम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक इमेज, अब हर एक कोर्स की अपनी एक इमेज। देखो बाकी सब ब्रोकन दिखा रहा है क्योंकि वहां इमेज है ही नहीं। अभी बहुत बड़ी दिख रही है नहीं। आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ वो फिर HTML है, आई कैन प्रोवाइड विड्थ। भाई मुझे कितनी विड्थ दिखाना है, ठीक है? क्या हो गया? ओके, तो यहाँ पर मैं विड्थ डिफाइन कर सकता हूँ लेट से 40 पिक्सल, और मैं हाइट भी डिफाइन कर सकता हूँ इट्स लेट से 40 पिक्सल। तो आप देखोगे आप तो छोटा हो जाना चाहिए थोड़ा है? ऐसा ही दिखता है कुछ अमेजन में भी इसी तरह से कुछ थोड़ा सुंदर सा, ये थोड़ा सा वियर्ड है। बट वी कैन प्ले विद HTML जावास्क्रिप्ट। अभी लेकिन हमने एक चीज हमने चेंज की है। वो क्या चेंज की है? अपलोड फंक्शनैलिटी। उसमें अब हम क्या कर रहे हैं? लोड ORM, ORM मीडिया से 1000 चेंज तो कर दिया है, बट लेट्स सी रिसर्च TPG ऐड कोर्स हो गया। ऐड कोर्स लिस्ट लोड। अब एक ही इमेज लोड कर रहा हूँ, एक ही आ रही है। लेकिन अभी मैंने चेंज कर दिया था उसका पाथ, वहां पर कोर्सेज डॉट लिस्ट कर दिया था मैंने शायद कोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पर चेंज हो गया होगा। देखो कोर्स बन गया यहाँ पर कोर्स के अंदर शायद। अब जनरली ये भी ठीक नहीं है, क्यों? अब इसमें से कौन सा पता चल रहा है कि कौन से कोर्स का कौन सा इमेज है? नहीं पता। नेमिंग गलत है ना। तो यहाँ नेमिंग में हम बहुत सारी ट्रिक कर सकते हैं। इसमें यूनिक क्या है? आईडी क्या है? तो हम नाम जब राइट करते हैं डेटाबेस में, कोर्स डॉट सेव जब करते हैं नाम को, तो उसका नाम हम चेंज करके और उसमें अपेंड कर देंगे क्या? 1 2। तो जो भी आईडी वहां से आप बन रहा है नया, उस आईडी को हम अपेंड कर देंगे और उसका नाम यूनिक कर देंगे। अब उसके बहुत सारे तरीके, सब कॉम्प्लेक्स होता जाएगा फिर ये। बट दिस इज हाउ वी कैन लोड दी URL। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये तो अभी 50 इमेजेस हो, तो ये बार 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 ये सब लिखने की क्या जरूरत? ये तो रिपीट हो गया ना। मान लो ये शर्ट में 10 बार है, ऐसी बहुत सारी इमेजेस है, तो ये तो रिपीट हो गया ना। अब ये रिपीट होता है, इसका मतलब डेटा का साइज बढ़ रहा है आपका कोड का। फालतू में रिपीट हो रहा है ना इतना पोर्शन। तो ये सब मुझे इतना करने की जरूरत, मैं तो आपको जस्ट दिखाना चाह रहा था कैसे पाथ बन रहा है। वॉट आई कैन डू इज आई कैन रिमूव दिस टोटली। I can remove this totally। ठीक, खाली कोर्स डॉट इमेज है बस। इसके बाद आप क्या करते हो? डॉट URL, खत्म। वो अपने आप सब कर लेगा, भाई नहीं करना है। इंजीनियर सर आलसी। हाँ, has no file associated image attribute, has no, I don't know what's the problem। क्यों नहीं हो रहा है इसमें? देखते हैं। कोर्स डॉट इमेज डॉट URL देखना पड़ेगा क्या है। एनीवे टाइम क्या हो रहा है? टाइम भी हो गया है ना, 6:15 हो गया है। बट ये क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो व्हाट आई कैन डू इज एग्जैक्टली, यू गॉट इट, नेल्ड इट, ग्रेट। सो व्हाट आई कैन डू इज डिलीट फ्रॉम वेयर
इमेज इज इक्वल्स टू ब्लैंक, 3 रोज डिलीट। अब शायद चल जाए, क्योंकि ग्रेट, थैंक यू। गेटिंग? अब मैंने कोई पूरा सर्वर का पाथ नहीं। नाउ यू अगेन गो एंड डू वॉट एवर यू वांट, से जावा स्क्रिप्ट JS फ्रंट एंड। अब मैं PDF अपलोड करूंगा तो PDF नहीं दिखा पाएगा। क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि हमने टैग कौन सा यूज किया है? इमेज। इमेज टैग क्या यूज करता है? खाली इमेजेस शो कर सकता है। दैट इज योर क्रूड विद द मीडिया फंक्शनैलिटी। अभी मैंने सिर्फ अपलोड किया है इमेज। वीडियो भी हम अपलोड कर सकते हैं और आपको प्ले बटन वगैरह वो सब मिल जाएगा सिंपली। मेरे पास अभी वीडियो है नहीं, कोई नहीं था, वीडियो शो नहीं। विल सी इट कभी 1-2 मिनट में। खाली कुछ नहीं है, खाली IMG टैग की जगह क्या लगाना है? वीडियो। ब्लैंक में क्यों नहीं आ रहा था ये वाला? कहाँ ब्लैंक था तो ब्लैंक में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि वहां से क्या है, वो ये जो रिट्रीव कर रहा है ना, तो वो नल होगा, नन। तो वो 3 वैल्यू ब्लैंक, तो उनको स्किप कर देते, चौथे वाले रो को तो ये करना चाहिए। नहीं तो पहले एक एक करके ऑब्जेक्ट हम रिट्रीव कर रहे हैं ना लिस्ट में से। पहला ब्लैंक मिला हो, उसको नन मिला, वो फेल गया वहां। ऐसा तो इसीलिए वहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, ब्लैंक की बजाय हम क्या कर देंगे, ये मीडिया में कहाँ गया वो, मीडिया नहीं, मीडिया नहीं, मॉडल। यहाँ पर मॉडल में ब्लैंक की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू। अरे ये डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट इमेज हमेशा लोड करके रखेंगे इस तरह से कि भाई जब भी कुछ नहीं हो तो क्या हो, एक डिफॉल्ट इमेज कोई भी लोड करके रखेंगे, वही हमेशा शो। देखिए ये इंजीनियरिंग है। यू वट एवर यू कैन थिंक यू कैन डू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट अल्टीमेट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड कि अगेन प्रॉब्लम इज द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। बस वही है, रिक्वेस्ट क्या आ रही है, रिस्पॉन्स क्या देना है। रिक्वेस्ट क्या आ रही है, रिस्पॉन्स, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। बाकी तो इन पर फिर अब बढ़ता जाएगा फंक्शनैलिटी। बहुत नया सॉल्यूशन है, नया मतलब बहुत बचकाना है। अभी तो बहुत कुछ होगा इसमें, एक फॉर्म को बनाने के लिए अभी इसको बहुत कुछ करना है इसमें, बट वी डोंट हैव द टाइम। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। इन ऑनलाइन कल कितनी बजे मिलेंगे? कल 10 बजे या 11 बजे? 11 बजे, चलो 11 बजे। थैंक यू, बाय। हाँ ऑनलाइन रख लो।